एवरी बाइक वॉश में 30 लीटर से ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मैं अपनी बाइक को सिर्फ इस 250 ml पानी एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ करके वॉश करने वाला हूँ, तो क्या आप यकीन करोगे? ड्राई वॉशिंग के बारे में बहुत लोगों ने सुना तो है, लेकिन क्या ये सच में काम करता भी है या फिर सिर्फ एक प्रोडक्ट मार्केटिंग है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या इसे यूज़ करने से हमारी बाइक की बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस पड़ेंगे कि नहीं, उसका भी आज एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखेंगे। अभी आप मेरे बाइक की कंडीशन देख सकते हैं, हर एक बॉडी पार्ट, हर एक पैनल धूल, मिट्टी एंड ग्राइम से कवर्ड है। ड्राई वॉश करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्राई वॉश कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद है कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड उसके बाद एक स्प्रे बॉटल विद 250 ml पानी। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 250 ml पानी की ही ज़रूरत है। ड्राई वॉशिंग मेथड को लेके लोगों के मन में ये बहुत बड़ा मिथ है कि ड्राई वॉशिंग में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल मेथड में जहाँ हम 30 से 35 लीटर पानी यूज़ करते हैं, प्रेशर वॉशिंग में भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। वहीं यहाँ पर ड्राई वॉशिंग में 250 ml से भी कम पानी में हम अपनी पूरी बाइक को वॉश कर सकते हैं। वॉशिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इस कॉन्सेंट्रेट को डाइल्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने 15 से 20 ml कॉन्सेंट्रेट लिया है एंड यहाँ पर 250 ml पानी है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो रेडी है। चलिए अब आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। ड्राई वॉश करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब हम इस प्रोडक्ट को अपनी बाइक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो पूरी बाइक के ऊपर एक बार स्प्रे करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे प्रोडक्ट की वेस्टेज होगी। जब तक हम एक पैनल को क्लीन करेंगे तब तक दूसरा पैनल सूख जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पैनल बाय पैनल क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल टैंक के ऊपर इसे स्प्रे कर देता हूँ। टैंक के ऊपर अब हमने स्प्रे कर दिया है। अब इसे क्लीन करने से पहले भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हम इसे ऐसे रब नहीं करेंगे सर्कुलर मोशन में या ज़िगज़ैग पैटर्न में। अगर वैसा करेंगे तो जो पेंट सरफेस एंड कपड़े के बीच में फँसी हुई डस्ट है वो सैंड पेपर की तरह काम करेगी, जिससे बॉडी के ऊपर स्क्रैचेज़ आ सकते हैं। तो हमें बड़े हल्के हाथों से सिर्फ वाइप करना है, इस तरह से। अब एक कपड़े से हमने वाइप कर दिया है एंड दूसरे ड्राई क्लॉथ से हम इसे बफ़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक साइड पूरा क्लीन है एंड दूसरा साइड पूरा डर्टी है। आपको मैं दोनों साइड दिखा देता हूँ टैंक के। आप ये साइड देखिए, यहाँ पूरा साफ़ हो चुका है एंड दूसरे साइड को देखें तो ये अभी भी गंदा है। इसके ऊपर आपको काफ़ी डस्ट दिख रही होगी। सो अब मैं बाइक को पूरा एक बार अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप बाइक की कंडीशन देख सकते हैं। बाइक को मैंने काफ़ी अच्छे से वॉश कर लिया है एंड बाइक के ऊपर एक काफ़ी अच्छी शाइन आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक करवा देता हूँ। आप साइड बाय साइड वीडियो में देख सकते हैं कि काउल पैनल जो शाइनी पार्ट है वहाँ पर बिफोर कैसी कंडीशन थी एंड आफ्टर कैसी कंडीशन है। आफ्टर वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है, वहाँ शाइन एक अच्छी आ रही है, लेकिन जो आपको माइनर स्क्रैचेस एंड छोटे-मोटे सोल मार्क्स दिख रहे हैं, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपकी बाइक ज़्यादा गंदी नहीं है, नॉर्मल बाइक के ऊपर डस्ट की लेयर है या फिर बाइक की कंडीशन ऐसी है कि पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ड्राई वॉशिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है, लेकिन कैच यही है कि आपको सही टेक्निक का इस्तेमाल करना है एंड सही टेक्निक क्या है वो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी शो कर दिया है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि 250 ml से भी यहाँ पर बच गया है। जो मैंने 250 ml पानी लिया था उसमें से भी ये ड्राई वॉश लिक्विड जो है वो बच गया है। सो इतने कम पानी में आप अपनी पूरी बाइक को वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है, उसके ऊपर धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है या फिर हम किसी टूर से वापस आए हैं एंड बाइक के कोने-कोने में मिट्टी जमी हुई है, तब उस कंडीशन में नॉर्मल वॉश या फिर प्रेशर वॉशर जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। उस कंडीशन में अगर हम ड्राई वॉश का यूज़ करेंगे तो उससे बाइक साफ़ नहीं होगी, उल्टा बाइक के बॉडी पैनल्स के ऊपर स्क्रैचेज़ आ जाएँगे। जैसा मैंने आपको अपनी बाइक के काउल पैनल की वीडियो दिखाई, वहाँ पे जो ये आपको स्क्रैचेज़ एंड सोल मार्क्स दिख रहे हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। क्योंकि मैंने भी 1-2 बार अपनी गंदी गाड़ी के ऊपर ड्राई वॉश को यूज़ किया है, जिसकी वजह से मेरी बाइक का ये हाल हुआ है। सो अगर आप ड्राई वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सही टेक्नीक यूज़ करनी है एंड अपनी बाइक की कंडीशन के हिसाब से ही इसे यूज़ करना है। नहीं तो क्लीनिंग की जगह आपकी बाइक की बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं।
सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। एंड आप अपनी बाइक को वॉश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।